इसी चैनल पर आपको हर एक टॉपिक के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन का सैलाब आने वाला है कि हम हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करें, तो वहां पर आप 50% स्कोर भी नहीं कर पाए। हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल। अभी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज किया है, ठीक है। और वो अपडेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी न्यूज है, एक बहुत बड़ी न्यूज है। और उस न्यूज को जानने के बाद हर एक बच्चे के मन में कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हैं। उसमें से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भैया अब कैसे पढ़ें, ठीक है। ये एमसीक्यू एग्जाम किस तरह की होती है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, हम तैयारी किस तरह से करें, अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करें, क्या हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है, भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरह से पढ़े, ठीक है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो भाई रुको, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम सब हो शेर, ठीक है। हमको डरना बिल्कुल भी नहीं। और ये जितने भी सवाल हैं सबके जवाब हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको इन सब सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। ये भी पता चल जाएगा कि आपको किन किन बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम से वो 2 तरह से होने वाले हैं, एक टर्म 1 और एक टर्म 2। टर्म 2 की बात हम और कभी करेंगे, अभी हम टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 के अंदर आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये 90 मिनट्स का होगा और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी यहाँ पर आएगा। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि भैया इस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें। बच्चों, अब आपको थ्योरी लिखकर मार्क्स नहीं मिलने वाले, अगर आपको अब रियल में कॉन्सेप्ट पता होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अपनाना चाहिए कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो, उसके नोट्स बनाओ और बार बार उसे रिवाइज करो, ठीक है। और बच्चों, अगर आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को समझा दिया है, तो भाई ऐसे वीडियो को अब देखना बंद कर दो, क्योंकि उस तरह के वीडियो जो 1 घंटे में पूरे चैप्टर को समझाते हैं वो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। उस वीडियो को देख के आप थ्योरी जरूर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने की बात करते हो, एमसीक्यू एग्जाम की बात करते हो, तो वहां पर आप 50% स्कोर भी नहीं कर पाओ। तो आप पूछेंगे कि भैया अब हम क्या करें, इसका भी जवाब है। अब ऐसे वीडियो सर्च करो जहां पर हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो या इंडिविजुअल लेक्चर बनाया गया, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको हर एक टॉपिक को डीप में समझाया गया और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब समझते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या चीज है। भाई एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। अब हमको ये पहचानना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी एग्जाम है तो हम तो चीटिंग कर लेंगे, है ना। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप चीटिंग कर पाओगे। एक तो कोविड है, आप बहुत दूर दूर बैठोगे, दूसरा वहां पर एक एक्सटर्नल भी आया हुआ होगा, तो चीटिंग के कोई चांसेस नहीं बनने वाले, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि हर सब्जेक्ट में हम कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मेनली हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों, साइंस के अंदर जो बायो और केमिस्ट्री है, इसमें तो मैक्सिमम पार्ट याद करने का है, इसमें मैक्सिमम पार्ट याद करने का है। तो अगर हमें चीज याद रही तो हम क्वेश्चन को सही टिक करके आएंगे, अगर हमें याद नहीं रही तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर सी बात। अच्छा, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होगा, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो पहले हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम मैथ्स पर आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, फिर उसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद ऑप्शन मैच करते हैं और जो सही ऑप्शन है उसे टिक करके आते हैं, है ना। बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम तो लगेगा, है ना। मैथ्स में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टाइम तो पक्का लगने वाला है, ठीक है। तो हमें मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाए। अब बच्चों, मैथ्स में एक सबसे
बड़ी दिक्कत आपके लिए क्या होने वाली है कि अभी तक जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उसमें क्या होता था, अगर आपका आंसर गलत भी निकला तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको आंसर निकाल के आना, आपने क्या स्टेप फॉलो किया इससे किसी को कोई मतलब नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छा बच्चों, अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल साइंस में क्लियर क्या होता है, आपको मैक्सिमम चीजें याद करनी है और हिस्ट्री में आपको डेट्स बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब रट्टा मारना है इस साथ तो अच्छे से। अच्छा बच्चों, मान लो कि आपको 30 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जैसे साइंस में भी 30 क्वेश्चन आए, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जब आप साइंस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को रीड करने में 1 से 2 मिनट लगेगा, है ना। आपने क्वेश्चन को रीड करा, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, वो चीज अगर आपको याद होगी तो क्या होगा, आप उसका 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका 60 से 70 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसमें 5 से 10 मिनट हर क्वेश्चन खा जाएगा, 5 से 10 मिनट हर क्वेश्चन खा जाएगा। तो भाई अगर हम 5 से 10 मिनट हर क्वेश्चन के लिए लेते हैं तो हमारे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 10 to 15 क्वेश्चन। ठीक है, क्या हम इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड मैथ्स में कैसे बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि हम हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दें। हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे तो हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और साथ में बाद में 5-1 मिनट का टाइम भी बचेगा जिसमें हम एक बार रीचेक कर सकते। अब हम बात करते हैं कि स्टडी प्लान क्या रखें। तो बच्चों, स्टडी प्लान कुछ इस तरह का रखो कि सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर दो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की ही किसी लाइन से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आने वाला है। बच्चों, आप जिस भी टीचर, जिस भी लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसी जगह से पढ़ें जहां पर आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का अलग से लेक्चर बनाकर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस लेक्चर के अंदर उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा, थोड़ा डीप में लेकर समझाया जाएगा। उस टॉपिक से जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। इसका मतलब वो टॉपिक आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर आप हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को इस तरह से मास्टर कर लेंगे तो फिर आपसे एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो आपसे छूट जाए। ठीक है, अब आप पूछेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे। बच्चों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको हर एक टॉपिक के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन का सैलाब आने वाला है। हर एक टॉपिक के जितने एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं वो सब आपको मिलने वाले, और भी ऐसे कई सरप्राइजेस आने वाले हैं जो आपको 98% के पार ले जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस के ऊपर सीबीएसई ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन इतनी चीज क्लियर कर दी है कि जितना सिलेबस टर्म 1 में आएगा उसका कोई भी पार्ट टर्म 2 में नहीं आएगा। मतलब अगर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर टर्म 1 में आ चुका है तो टर्म 2 में पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कोविड के केसेस बढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो आपका टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और पूरा का पूरा वेटेज किसका रहेगा, आपके इंटरनल मार्क्स का। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके इंटरनल मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपका 10th का रिजल्ट हो, और अगर आपके इंटरनल मार्क्स कम होंगे तो आपका स्कोर भी उतना ही कम हो। ठीक है, अब इंटरनल मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, तो भाई जितने भी आपकी क्लास में एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्ट करो। ठीक है, जितने भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स और जितने भी असाइनमेंट है उन्हें टाइम पर जमा करो। पीरियोडिक टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। एक और चीज़ कि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो आपके स्कूल देने वाला है, मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपके इंटरनल मार्क्स देने वाला है। तो बच्चों, अगर आपकी इमेज टीचर के सामने अच्छी है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।
और अगर आप क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, जबरदस्ती की बहसबाजी टीचर से कर रहे हो, तो इन सब चीजों का असर आपके रिजल्ट पर दिखने वाला है। ठीक है, तो भाई टीचर की बात को सुनो, सारे असाइनमेंट टाइम पे दो, पीरियोडिक टेस्ट को सीरियसली लो और अपने क्लास में इंटरेक्ट करो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आने वाली है, चाहे वो टर्म 1 के लिए हो, चाहे वो टर्म 2 के लिए हो। ठीक है, और इस तरह के कई सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करो और अपने 98% स्कोर करने की जर्नी में पहला कदम रखो। ठीक है, तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।